हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है पॉलिनोमियल का, ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उन सबको हमने सीख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो वर्कशीट का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि पॉलिनोमियल होने का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल होने का क्या क्राइटेरिया है, किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वर्कशीट 1 में उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, हम उसको फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है। किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल को कब कहेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कब कहेंगे, इसका क्या कंडीशन है। तो कंडीशन पहला ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी कह पाएंगे जब जो भी उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज़ किया गया है, जो भी उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज़ किया गया है उसका पावर क्या है, उसका एक्सपोनेंट कैसा है। अगर एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर है, अगर एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर है ठीक है, अगर एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर है या फिर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तभी हम लोग उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि जो एक्सपोनेंट होना चाहिए एक्सप्रेशन का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा क्या, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी पावर होगा, जो भी एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का उस एक्सप्रेशन में, उस जो पावर होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पहले तो पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग दो कंडीशन को लिख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, द पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, द पावर या फिर एक्सपोनेंट कुछ भी लिख सकते हैं, द पावर एंड एक्सपोनेंट of the variable should be non-negative integer। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल होने के लिए कि द पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ठीक है, द पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर, शुड नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर। मतलब वेरिएबल का जो पावर होगा वो फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तभी उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशंस क्या है। दूसरा हम लोग क्या सीखे थे कि किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता था कि जो भी हम लोग एक्सप्रेशन लिए हैं, जो भी हम पॉलिनोमियल लिए हैं, अगर उसमें पावर जो भी लिखा गया है उस पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। अगर पावर को क्या करना है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ द ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ द ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर बोल सकते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में तब लिखा माना जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में
कोई भी पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में तब लिखा माना जाएगा जब उसका जो भी पावर यूज़ किया गया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, पावर शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा होना चाहिए, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारे कंसेप्ट का हम लोग अप्लाई करेंगे इस वर्कशीट में, और इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, इस दो कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 को सिर्फ सॉल्व करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उसको पहले सीखेंगे, देन हम लोग वर्कशीट 2 का मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का जो वर्कशीट है, वर्कशीट 1, उसको सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, इफ नॉट गिव रीजन। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फाइंड कीजिए और बताइए कि ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आप रीजन दीजिए कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली करना क्या है ना, कि जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसके पावर को बस देखना है और कुछ नहीं देखना है। जो भी वेरिएबल है उसको, उसके पावर को हम लोग को अच्छे से देखना है कि पावर कैसा है, कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं है, ठीक है, कहीं नेगेटिव में तो नहीं है। अगर बस हम लोग को बेसिकली क्या करना है, पावर को में फोकस करना है। अगर पावर पॉजिटिव है तो देन वो पॉलिनोमियल होगा, अगर पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, या फिर पावर अगर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर पहला क्वेश्चन को देखें और इसमें वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल का पावर इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें वेरिएबल का पावर है पहला x का पावर 3 और दूसरा x का पावर 2। मतलब वेरिएबल का जो पावर है क्या क्या यूज़ किया गया, 3 और 2, और दोनों क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ रहा है। ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन कैसा है, तो पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। या फिर इसके बगल में लोग क्या लिख देंगे, यस, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि √3z², यहाँ पर रूट जो लगा हुआ वो 3 में लगा हुआ है, जेड में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये √3z² माइनस 5√z+6। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है z, उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो नेगेटिव नहीं है ना ही फ्रैक्शन में, यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये जो वेरिएबल z है उसमें अंडर लगा हुआ है। ठीक है, अंडर लगा हुआ है। और जब वेरिएबल में अंडर लग जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये, इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर हो गया z+6 का पावर 1/2। मतलब पावर कैसा हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, फ्रैक्शंस में आ गया। तो मतलब जब पावर फ्रैक्शंस में आ जाए वेरिएबल का तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में उसको नहीं रखेंगे। तो इसमें क्या लिखेगा, नो। और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो वो रीज़न देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे रीज़न में, द पावर, या फिर एक्सपोनेंट कुछ भी लिख सकते हैं आप, द पावर ऑफ the variable, the power of the variable is not a negative integer, not a non-negative integer, therefore this expression is not a polynomial। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पावर है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, और होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे रीज़न यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ फ्रैक्शनल नंबर। ये भी हम यहाँ पे लिख सकते थे कि जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर में, इसलिए ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज फ्रैक्शनल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फाइन, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6x⁴ + 2/3x³ - 3/4x²। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग को बस इस एक्सप्रेशन में देखना क्या है, बस वेरिएबल पे फोकस करना है, वेरिएबल पे। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल
लिखा गया है उसमें देख रहे हैं कि पावर, पहला वेरिएबल x टू द पावर 4 है, दूसरा x क्यूब है, तीसरा x स्क्वायर है, मतलब जो भी एक्सपोनेंट है, जो भी पावर है, सब पॉजिटिव इंटीजर में है, तो ये पोलिनोमियल होगा। तो इसमें क्या ले देंगे, यस ये पोलिनोमियल क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी वेरिएबल है यहाँ पे x जो यूज़ किया गया है उसमें सबका पावर फ्रैक्शंस में दिया गया है। क्या है, फ्रैक्शंस में दिया गया है। तो जब फ्रैक्शन में दिया गया है तो ये जो होगा एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो लिखेंगे नॉट या फिर नो। रीजन क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर या फिर क्या लिख सकते हैं, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज फ्रैक्शनल नंबर या फिर इज फ्रैक्शन। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। फाइन। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी पोलिनोमियल कैटेगरी में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है। अगर इस x को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, 5x माइनस x टू द पावर -1 प्लस x टू द पावर -2 -2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी वेरिएबल है यहाँ पे इसका पावर माइनस में है, मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये कैसा नहीं है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इट्स नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, लिख देंगे नो। और रीजन में क्या लिखेंगे, वही रीजन लिखेंगे हम लोग जो पहले लिख चुके हैं कि द एक्सपोनेंट of the variable is not a non-negative integer. ठीक है, the exponent of the variable is not a negative integer, therefore this expression is not a polynomial. ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे क्या, पहले नो लिख के हम लोग तब ये रीजन देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल को देखें हम, तो वेरिएबल में जो भी पावर है सब पॉजिटिव है। ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसमें जो पावर लिखा गया है सब पॉजिटिव है, और दूसरी बात कि ये फ्रैक्शंस में नहीं है। तो जो ये फ्रैक्शंस में नहीं है और ये सब पॉजिटिव पावर्स का यूज़ किया गया है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ क्या ले देंगे, यस ये पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही बताना था कि जो भी एक्सप्रेशन यहाँ गिवन है वो पोलिनोमियल है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप रीज़न दीजिए। ठीक है, तो रीज़न क्या देना है वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो भी यहाँ पोलिनोमियल दिया गया है, जो भी यहाँ पोलिनोमियल दिया गया है उस पोलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एंड ऑल्सो राइट डाउन देयर डिग्री, और उस पोलिनोमियल का डिग्री भी लिखना है। ठीक है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद उसका डिग्री भी मेंशन करना है हम लोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। p टू द पावर 6 माइनस 8p टू द पावर 9 प्लस p टू द पावर 7 प्लस 5। पहला एक्सप्रेशन ये है, पहला पोलिनोमियल ये है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे जो पावर ज़्यादा है उसको सेकंड में लिखा गया है, और जिसका पावर कम उसको पहले लिखा गया है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले हमको मेंशन करना पड़ेगा, 8p टू द पावर 9 p प्लस p टू द पावर 7 लिखेंगे, p प्लस p टू द पावर 6 लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और दूसरी बात इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री कैसे बताएंगे, तो डिग्री क्या होता है
किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 9। कितना है? 9। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि 4z³ माइनस 3z⁵ प्लस 2z⁴ प्लस z+1 ये है पॉलिनोमियल है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो मैक्सिमम पावर को पहले हमको मेंशन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एक्सटेंड कैसे लिखेंगे? जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, माइनस 3z⁵ प्लस 2z⁴ प्लस 4z³ प्लस z+1। ठीक है, ये हुई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और डिग्री कितना होगा? तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का? 5। कितना है? 5। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, देन हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इसका डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो बेसिकली मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/3 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/3 से 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलेगा हम लोग को? x²। फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 को, तो कितना होगा? 3/4x। फिर 2/3 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 2/3x। फिर 2/3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4 को, तो 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। 2 1 2 2 2 4। यहाँ पे क्या करेंगे? x²। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। दोनों को ऐड कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे पहले। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12, 2 4 जा 8x। तो आप लोग ऐड करना आता होगा, आप लोग जैसे भी ऐड करते हैं ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और नीचे 2। ठीक है, तो कितना हो गया? x² प्लस 9 8 17x बाई 12 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो पॉलिनोमियल है पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है कि हाईएस्ट पावर को पहले मेंशन किया गया है, देन इसको जो लोवेस्ट पावर है, कम पावर जिसको, वो बाद में लिखा गया है। तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इसका हमको डिग्री लिखना होगा। डिग्री कितना होगा इसका? तो डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर इसमें कितना है? 2 है, तो 2 इसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? x² माइनस 2/3 इंटू x² प्लस 4/3। फिर वही काम करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। x² को x² से करेंगे, फिर x² को 4/3 से करेंगे, फिर 2/3 से x² को करेंगे, फिर 2/3 से 4/3 करेंगे। तो जब x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हम लोग को? x⁴। फिर x² से 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 4/3 x²। फिर माइनस 2/3 से x² करेंगे, कितना होगा? -2/3 x²। और -2/3 से 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? तो ये माइनस प्लस माइनस मतलब -2/3 इंटू 4/3। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x⁴, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम आएगा? 3। तो यहाँ पर 4x² माइनस 2x² माइनस यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 8/9। तो x⁴ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा? 2x² बाई 3 माइनस 8/9। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है।
इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री लिखेंगे हम लोग, डिग्री। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ कितना है 4, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मैं आप बताइए। बढ़ते हैं आगे। जो कि क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, जेड स्क्वायर प्लस 5 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 6। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर से माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, जेड टू द पावर 4, फिर जेड स्क्वायर से 6 को माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 जेड स्क्वायर, फिर 5 से जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 जेड स्क्वायर, और जब 5 से माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -30। तो कितना हो गया, जेड टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना होगा माइनस जेड स्क्वायर -30। ये हो गया हम लोग का एक्सप्रेशन, ये हो गया पोलिनोमियल। इसका ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है। अब देख सकते हैं कि डिग्री जो है, सॉरी जो पावर है उसको डिग्री यूज में लिखा गया पहले से ही, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर कितना है 4, 4 इसका डिग्री हो गया। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि वाई क्यूब माइनस 4 इंटू वाई क्यूब माइनस 5। तो फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो वाई क्यूब को वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई टू द पावर 6, और वाई क्यूब को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -5 वाई क्यूब, फिर -4 से वाई क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 वाई क्यूब, और -4 से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +20। ठीक है, तो कितना हो गया वाई टू द पावर 6, और ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस में से क्या होगा प्लस होगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 9 वाई क्यूब +20। ये हो गया हम लोग का पोलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिखा गया है, इसको लिखना है बस डिग्री, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 2 है, सॉरी 6 है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पी स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से पी स्क्वायर को करेंगे, फिर 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा पी टू द पावर 4, अब पी स्क्वायर को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7 पी स्क्वायर, फिर 2 से पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 पी स्क्वायर, और 2 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 14। तो यहाँ पे क्या हो गया पी टू द पावर 4 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 9 पी स्क्वायर प्लस 14। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो 4 इसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसमें हम लोग को बस क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, फिर डिग्री लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो मैक्सिमम पावर उसको पहले लिखेंगे, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2/3 जेड क्यूब माइनस 3/4 जेड स्क्वायर प्लस 5/6 जेड प्लस 1। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री क्या होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, कितना है 3 है, तो 3 इसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है पहले से, इसको बस हम लोग अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैक्सिमम पावर कितना है 6 यहाँ पे, इसको पहले लिखेंगे 15 पी टू द पावर 6
माइनस पी टू द पावर 5, फिर कितना है 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3, ये गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा माइंड ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को हम लोग को अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देन हम लोग को डिग्री मेंशन कर देना बस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्यू टू द पावर 10 क्यू टू द पावर 6 माइनस क्यू टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा हम लोग को, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम पावर को पहले मेंशन करना होगा, क्यू टू द पावर 10 फिर क्यू टू द पावर 8 प्लस क्यू टू द पावर 6 माइनस क्यू टू द पावर 4, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डिग्री कितना होगा इसका, डिग्री हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 10 है। तो यहाँ पे हम लोग का ये वर्कशीट 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, वर्कशीट 1 में बस क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ही था, तो ये पूरा वर्कशीट 1 कंप्लीट हो रहा है हम लोग का। तो अगली वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 को पढ़ने से पहले उस वर्कशीट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से लेकर के, तो सारे कंसेप्ट को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। फिर उसके नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे, फिर वर्कशीट 3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, देन हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले हम लोग कंसेप्ट ने सीखा अच्छे से कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या था, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होता है, बहुत ही बेसिक से सीखा, अच्छे से सीखा। देन हम लोग इस वर्कशीट को पढ़ने मतलब सॉल्व करना स्टार्ट किया। उसी तरह वर्कशीट 2 को बनाने से पहले हम लोग उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको सीखेंगे, देन हम लोग वर्कशीट 2 को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो जो होगा वो कंसेप्ट्स को लेकर के होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि बाकी सबको भी प्रॉफिट मिल सके वीडियो का। ठीक है, इस चैनल पे आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलता जाएगा। ये जो इस चैनल पे जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं वो सब सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का जो भी बुक चलता है, सीबीएसई बोर्ड खासकर डीएवी पब्लिक स्कूल में, डीएवी में जो भी बुक चलता है मैथ का क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, ठीक है, जो भी बुक चलता है वो सारे बुक का इसमें सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चैनल पे आपको। ठीक है, तो अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सब लोगों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।